हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात की थी हिस्ट्री में, जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने हड़प्पन्स पढ़ा, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा हमने। उसके बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। ठीक है, वैदिक का हमने दोनों पार्ट देखा, ऋग्वैदिक काल देखा हमने और लेटर वैदिक पीरियड भी देखा, उत्तर वैदिक काल भी देखा। अब बात ये आती है कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या है इसमें? अब आगे क्या होगा? जब ये ऋग्वैदिक काल था, हमने इसकी खामियां भी बताई थी। खामियां क्या थी? जब उत्तर वैदिक काल आया था तो एंड एंड में क्या होने लगा था? एंड एंड में एक समस्या आ गई थी, और वो समस्या ये थी कि जो वर्ण सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था, उसमें एक दिक्कत थी। वो कर्म के आधार पे ना होकर जन्म के आधार पे होने लगा था। किसके आधार पे होने लगा था? जन्म के आधार पे। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये फिक्स हो गया था। तो इससे क्या था? देखो, जो अब हम चारों वर्ण के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण समाज है एक, दूसरे क्षत्रिय हैं, तीसरे वैश्य हैं और चौथे शूद्र हैं। अब इसमें समस्या कहाँ है? देखो, क्षत्रिय समाज तो राजा ही था। राजा कौन था? क्षत्रिय समाज ही था। ब्राह्मण क्षत्रिय को कंट्रोल करते थे। किस तरीके से? वो कहते थे यज्ञ कराओ तो ये होगा, वेदों में ये लिखा है और ऐसा है, पुराणों में ये लिखा है। उस तरीके से ऐसा बोल बोल के वो राजा को अपने अंडर रखते थे। तो मतलब क्षत्रिय कुल तो उनके अंडर आ ही गया। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो आपस में खुश हैं ही, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो वैश्य के लिए है और शूद्र के लिए। मतलब शूद्र तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि उनको तो दास समझा जाता था। जब उनको दास समझा जाता था तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था आवाज उठाने का। ठीक है। और वैश्य जो है वो व्यापारी होते थे। कौन होते थे ये लोग? ये व्यापारी होते थे। ये कौन होते थे? ये व्यापारी होते थे। तो इनके व्यापारी होने का सबसे बड़ा ये था कि इनके पास पैसा बहुत था। ठीक है, इनके पास पैसा बहुत था। जैसे आजकल की हम बात करें, आजकल अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो किसी नेता को, और मैक्सिमम नेता का सपोर्ट बिजनेसमैन ही करते, क्योंकि पैसा लगाने के लिए जो आता है वो कौन देता है? बिजनेसमैन से ही आता है नेता के पास। तो उस टाइम भी राजा के पास जो पैसा आता था वो सेठ लोग या वैश्य लोग थे, जो व्यापारी वर्ग था वही देते थे। कौन देता था? व्यापारी वर्ग देता था। व्यापारी वर्ग था वही देखता था। अब बात ये आ गई कि जो राजा था उसके पास पैसा आ रहा है व्यापारी से, तो व्यापारी वर्ग भी इतनी आवाज़ उठा नहीं पाता। हाँ, अगर कोई एक आवाज़ उठा दे तो उसका सपोर्ट व्यापारी जरूर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पिस रहे थे। सूत्रों को तो पता था, दासों को तो पता था कि हम कुछ कर नहीं सकते। वैश्य बीच में थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत बीच के लोगों को ही होती है। जैसे हम कहें मिडिल क्लास पर्सन। अब जैसे हम लोग हैं, क्या कर रहे हैं? जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतना पैसा है नहीं कि बिना कमाई काम चल जाए। ठीक है, तो राजा आजा तो है नहीं, और चाट का ठेला लगाना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमें पसंद नहीं, हमें अपनी तौहीन लगती है उसमें। तो जब वो मंजूर नहीं है, राजा हो नहीं, पैसा कमाना ही है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कौन है? मिडिल क्लास पर्सन है। ठीक है, अगर गरीब हो गए तो पेट पर रोजी रोटी पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाट का ठेला भी लगाओगे। यहाँ समस्या वही है। तो सबसे ज़्यादा पिस कौन रहा था? वैश्य, व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा पिस रहा था। तो बस ये चाहते थे कि कोई ऐसा आ जाए, कोई वो आ जाए जो हमारी मदद कर दे इस काम में। व्यापारी क्या चाहते थे? कोई ऐसा आ जाए जो मदद कर दे हमारी इस काम में। लेकिन आवाज़ उठा कौन सकता था? वो तो केवल क्षत्रिय उठा सकता था। आवाज़ कौन उठाएगा? केवल क्षत्रिय उठाएगा। अब क्षत्रिय ही आवाज़ उठाएगा, तो क्षत्रिय आवाज़ उठा के कौन ऐसा क्षत्रिय चाहेगा कि ऐसा सिस्टम ना हो जो अभी चल रहा है? क्योंकि क्षत्रियों के लिए तो ठीक ठीक है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण विद्या का नाम पे उनका बहुत शोषण करते थे क्षत्रियों का, कि ये करोगे तो ये हो जाएगा,
बड़ा आदर दिया जाता था गुरु को। तो क्षत्रियों की भी स्थिति, क्षत्रिय चाहते थे हम कैसे भी ब्राह्मणों से ऊपर हो जाए। तो ये कहानी थी, मतलब ये बैकग्राउंड बताया मैंने इसका। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे दो धर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक है जैनिज्म और दूसरा है बुद्धिज्म। दूसरा क्या है? बुद्धिज्म। तो हम जानेंगे कि ये जो नए धर्म आए, ये जो दो नए धर्म आए, इनका उदय कैसे हो गया, इनका उदय कैसे हुआ, ये हम जानेंगे अब। ठीक है, कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की जरूरत क्या पड़ेगी। ये बैकग्राउंड हमने बता दिया क्या क्या कमियां थी। उसके बाद हम देखो अब बात करते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म की जरूरत क्यों पड़ गई, आखिर समाज में ऐसा क्या हुआ। देखो उद्धव के कारण, देखो क्या हो रहा था भाई। समय के साथ साथ वर्ण के निर्धारित कर्म आधारित ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा, पहला पॉइंट जो मैंने बताया था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था में जो ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था, वह उतना ही शुद्ध और सुविधाकारी समझा जाता था। उसके बाद क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय लोग जो थे, जो शासक के रूप में काम करते थे, ब्राह्मण के धर्म विषय के प्रभुत्व पर आपत्ति करते थे। वही मैंने बोला ना, जो क्षत्रिय लोग थे वो क्या करते थे, ब्राह्मण क्या करते थे, धर्म पे अपना प्रभुत्व मानते थे कि धर्म सब हमारे हिसाब से चलेगा। तो इस पर आपत्ति होती थी क्षत्रिय लोगों को, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग भी, जैसे बोलते ना, दो टॉपर कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जिन दो लोगों में प्रतिस्पर्धा हो रही है तो प्रतिस्पर्धा वाले लोग हैं क्षत्रिय और ब्राह्मणों में। तो ये है कि ऊंचा कौन है। विशेष अधिकार और दावा करने वाले पुरोहित या ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों को खड़ा होना नए धर्म के उद्योग का कारण था। मैंने कहा देखो, वैश्य खुद खड़ा होगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास केवल पैसा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, समाज में तेरी ख्याति भी नहीं है, क्योंकि समाज में जो व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से मैं तीसरे नंबर पे आता हूँ। दासों ने तो अपने आप को दास समझ ही लिया था। तो जो मुद्दा बना पड़ा कि कौन करेगा विद्रोह, तो वो क्षत्रिय ही कर सकता है। और क्षत्रिय, देखो, विशेष अधिकारों का दावा कौन करता था, पुरोहित और ब्राह्मण करते थे। तो इनकी श्रेष्ठता का विरोध में ही किसी क्षत्रिय को खड़ा होना था, और वो क्षत्रिय खड़ा होने के कारण ही नए धर्म का उद्भव हुआ। नए धर्म का प्रमुख कारण क्या है, यही है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, वर्धमान महावीर, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, दोनों ने ही ब्राह्मण की मान्यता को चुनौती दी। जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण, वो वाला ब्राह्मण नहीं, ऋग्वेदिक वाला, जो ब्राह्मण उपनिषद हमने पढ़े थे वो ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण वर्ण की बात कर रहे हैं अपन। तो ब्राह्मण को मान्यता देने को चुनौती दी इन्होंने, किन्होंने, गौतम बुद्ध ने और महावीर जैन ने, वर्धमान महावीर ने। अब बात आती है कि जैन धर्म क्या हुआ। अब सारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट ही फैक्ट पढ़ना है हमको। देखो क्या, अब जैन शब्द आया कहाँ से। ठीक है, जैन शब्द लिया गया है जिन से, संस्कृत में जिन शब्द से जैन लिया गया है। इसका अर्थ होता है जितेंद्र या फिर विजेता। अब विजेता क्या, कोई युद्ध जीत के आए क्या महावीर जैन, कोई युद्ध जीत के आए क्या, नहीं। अभी हम बताएंगे किस पे जीत की है इन्होंने अपनी इंद्रियों पे जीत कर ली। ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों पे जीत कर ली वही तो असली विजेता है। ठीक है, इसीलिए जितेंद्र। जैन महात्माओं के निर्ग्रंथ और जैन धर्म की अधिष्ठता को तीर्थंकर कहा गया। जो जैन के महात्मा थे, ठीक है, उनको तीर्थंकर कहा गया। ठीक है, अब ध्यान देना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। यहाँ से क्वेश्चन बनना चालू हो गया। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। ठीक है, ठीक है, इनको आदिनाथ भी कहीं कहीं दिया गया। ऋग्वेद में भी मिलता है इनका उल्लेख। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ये कौन थे, प्रथम तीर्थंकर थे। जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। महावीर को 24वां तीर्थंकर बताया गया है। जो महावीर जैन है उनको 24वां तीर्थंकर बताया गया जैन धर्म का। और 23वें तीर्थंकर थे पारश्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पारश्वनाथ। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, कौन कौन से भाई, सबसे पहले तो 24वां तीर्थंकर महावीर, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव,
और 23वें तीर्थंकर पारश्वनाथ को बताया गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फैक्ट है, फैक्ट ही फैक्ट जानना है इसमें। तो अब पारश्वनाथ का क्या सीन था भाई, जान लेते हैं थोड़ा पारश्वनाथ के बारे में भी। पारश्वनाथ वाराणसी के निवासी थे भाई। कहाँ के निवासी थे पारश्वनाथ? वाराणसी के निवासी थे। पारश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है। पारश्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए, जिनमें से कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है, इसका मतलब बताते हैं अभी आगे। महावीर के एक और ऐड करेंगे इसमें, महावीर जिनका इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, वो वाला। तो 5 भी हम एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तब हम इन सब का मतलब जानेंगे। ठीक है, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। इसके बाद आता है महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। अब हमें बस यही अच्छे से याद रखना है इनका। सबसे पहले तो 24वें तीर्थंकर थे, तो हम पहले भी बात कर चुके। सबसे पहले तो इनका टाइम पीरियड याद कर लो, 540 बीसी से 468 बीसी तक। ये है महावीर का टाइम पीरियड। ठीक है, अब वही इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थल क्या है? कुंडग्राम, वैशाली के पास। ठीक है, पिता कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है, पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक कुल के राजा थे। कौन से कुल के थे? ज्ञात्रक कुल के राजा थे। माँ थी त्रिशला। माँ थी त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन। अभी आगे जब हम महाजनपद जनपद काल पढ़ेंगे तब ये लिच्छवी वंश आएगा, लिच्छवी जनपद लिच्छवी महाजनपद आएगा। तो जब लिच्छवी महाजनपद पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ये कैसे, क्या है पूरा सीन। महावीर, त्रिशला, वहाँ हम पूरा रिलेशन समझाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माता कौन है इसकी? त्रिशला है। पत्नी कौन थी? यशोदा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। खुद महावीर, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। ठीक है, दामाद थे जामली। जामली कौन थे? दामाद थे महावीर के। प्रथम शिष्य भी इन्हीं को बनाया गया। सबसे पहले ज्ञान इन्होंने किनको दिया? अपने दामाद को चिपका दिया। उसके बाद प्रथम विरोधी भी यही रहे, ज्ञान नहीं हजम हुआ तो विरोध कर दिया। ठीक है, अब आता है गृह त्याग। गृह त्याग कब किया इन्होंने? 30 वर्ष पे किया। कब किया? 30 वर्ष पे किया। जो ज्ञान प्राप्त होता है इसको कैवल्य बोलते हैं, कैवल्य। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको? इंग्लिश में एनलाइटनमेंट बोलते हैं इसको, कैवल्य बोलते हैं। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, अब देखो 30 साल में तो छोड़ दिया खाए, 12 साल बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो टोटल कितने हो गए अब वो? 42 साल के। तो 42 साल की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त का स्थल क्या था? ऋजुपालिका नदी है द्रवकी ग्राम में। ऋजुपालिका नदी, नदी का नाम बहुत पूछते हैं, किस नदी के किनारे हुआ। जैसे बौद्ध का पूछेंगे किस नदी के किनारे हुआ, तो उनको निरंजना नदी के किनारे हुआ था। तो ऐसे इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका। सिद्धार्थ के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध का अलग है, महावीर जैन अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना। किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल का वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, प्रमुख उपदेश राजगृह में दिया, प्रमुख उपदेश। ठीक है, और फिर इनके जीवन का अंत हो गया राजगृह में ही, पावापुरी नामक स्थान पे। तब इनकी उम्र थी 72 साल 468। ठीक है, 540 में पैदा हुए, 72 साल जिए और 468 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो समझ आ रहा होगा ना भाई, ये 540 में पैदा हुए, 468 में मर गए। तो ये जो पीछे 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 जो चल रहा है, जो पीछे पीछे जो चल रहा है, तो पीछे क्यों चल रहा है? 0 तक आना है हमको, 0 से फिर बढ़ेंगे आगे, अभी घटता जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म का सिद्धांत देखिए। जैन धर्म का सिद्धांत देखिए भाई, अभी हमने देखा अहिंसा, सत्य, असत्य। ठीक है, अपरिग्रह, ये तो दिए थे इन्होंने, देखो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह यहाँ तक।
पांचवा दिया महावीर ने, जिसको बोला गया ब्रह्मचार्य। ठीक है, अब क्या होता है, अहिंसा तो आपको पता है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, अस्तेय है अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, अपरग्रह है किसी की संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए, किसी गैर की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, और ब्रह्मचार्य है अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चार थे स्टार्टिंग के, तो मैंने पहले ही बताया, ये किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे, और जो पांचवा है वो महावीर ने दिया, ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, पूछ सकता है कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत बताइए। ठीक है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया, महावीर ने। अब ऐसे नहीं पूछेगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय, वो नाम देगा, अहिंसा, सत्य, अपरग्रह और ब्रह्मचार्य, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, और उसने कहा बताओ जैन धर्म का इसमें से कौन सा सिद्धांत महावीर जैन ने दिया, तो आपको आंसर बताना है ब्रह्मचार्य। ठीक है, अब होता क्या है आगे जाके, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट जाता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। आपने अपने आसपास नाम सुने होंगे, एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत नाम से पता चल रहा है, और दिगंबर वो होते हैं जो नग्न रहते हैं। तो आपने कुछ जैन लोग देखे होंगे जो नग्न रहते हैं, कुछ लोग देखे होंगे जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो श्वेतांबर होते हैं सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर होते हैं नग्न रहने वाले। अब देखो, जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, ऐसा बताया गया है। अब वो तो तीन चीजें क्या क्या हैं, सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को। देखो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए। सम्यक ध्यान, राइट थॉट होना चाहिए, सम्यक विचार होने चाहिए। और सम्यक आचरण, मतलब राइट एक्शन होना चाहिए। मतलब कि अब देखो, सबसे पहले तो आपके ध्यान सही होना चाहिए, ज्ञान सही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सही ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान के साथ विचार सही आने चाहिए। अब जब ज्ञान अच्छा होगा तभी तो विचार अच्छे आएंगे, तो अच्छा विचार भी होने चाहिए। सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक ध्यान हो गया। अब भाई आपके थॉट भी अच्छे हैं, ज्ञान भी बहुत अर्जित कर रखा है, लेकिन कर चोरी रहे हो, तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा। ज्ञान अच्छा होना चाहिए, ध्यान अच्छा होना चाहिए, साथ में जो आप कार्य कर रहे हो, आपके आचरण जो हैं, जो आप कार्य कर रहे हो, वो भी अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, अच्छे तो सही होने चाहिए। तो राइट नॉलेज, राइट थॉट और राइट एक्शन। अब जैन धर्म के 2 प्रमुख सम्मेलन हुए भाई, काउंसिल हुई है, 2 इम्पोर्टेंट जैन काउंसिल। वो कौन कौन सी हुई, सबसे पहली हुई पाटलिपुत्र में 300 BC में। कब हुई, 300 BC में। ठीक है, महावीर जैन हमारे कब तक रहे भाई, 540 से 468। ठीक है, तो इनके बाद की बात चल रही है, मर गए जब महावीर जैन की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद पहली काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में 300 BC में। उसको हेड किया स्थूलभद्र ने। किसने हेड किया, स्थूलभद्र ने। और इसी मीटिंग के बाद जैन संप्रदाय 2 हिस्सों में बट गया भाई। कितने हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में, जो भी अपन ने बात की थी, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद दूसरी हुई वल्लभी गुजरात में, ये हुई 512 AD में। वल्लभी गुजरात में हुई, वो कब हुई, 512 AD में। इसको किसने किया, देवहार्दी क्षमा श्रमण। देवहार्दी क्षमा स्मरण, ये कौन थे, श्वेतांबर के आचार्य थे, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे। इन्होंने क्या किया, जो ग्रंथ इनके बिखरे हुए थे उनका संकलन किया इन्होंने। ठीक है, जो ग्रंथ बिखर गए थे उनका क्या किया इन्होंने, संकलन किया, मतलब कि कंपाइल्ड किए सारे, इन्होंने लिटरेचर को कंपाइल किया। ठीक है, किसने, देवहार्दी क्षमा श्रमण ने, जो इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जो काउंसिल हुई थी उसमें। अब आखिरी पॉइंट है, स्टार्टिंग में क्या थे, इनके जो ग्रंथ थे जैनों में, उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। अब प्राकृत भाषा क्या है और इसके फायदे क्या हैं, तो देखो,
स्टार्टिंग में जो जैन थे उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इन्होंने इसको संस्कृत में लिख दिया। जो ग्रंथ थे उनको किस में कंपाइल कर दिया? संस्कृत में परिवर्तित कर दिया। यही इनकी एक भूल माना जाता है। ये क्या है? इनकी भूल है। अब प्राकृत भाषा कौन सी है? ये वो भाषा है जो उस टाइम पे बोलचाल की थी। ये कौन सी भाषा थी? आम बोलचाल की भाषा थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो जैन हैं, जो जैनिज्म है, उनकी बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। या उस टाइम की जो बोलचाल की भाषा थी, वेदों के टाइम की जो बोलचाल की भाषा थी, वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इसीलिए तो उत्तर वैदिक काल में प्राकृत भाषा थी। इसीलिए तो हुआ क्या था? प्राकृत भाषा और पाली, ये दो लिटरेचर हैं। जो बुद्धिज्म आएगा वो पाली में आएगा। तो दो भाषाएं थी आमतौर पर बोलचाल की, एक प्राकृत थी, एक पाली थी। ठीक है, एक प्राकृत थी, एक पाली थी। तो पाली भाषा भी आम बोलचाल की भाषा थी। ये किस में यूज़ की जाएगी? बुद्धिज्म वाले टाइम में यूज़ की जाएगी। तो अभी हम जैन पढ़ रहे हैं, तो जैन में अगर हम बात करें तो प्राकृत भाषा का प्रयोग था। ये आम बोलचाल की भाषा थी। तो ये आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल हो गई कि इन्होंने अपना जो लिटरेचर था संस्कृत में कंपाइल कर दिया। क्यों भाई? जो वेद, उपनिषद, ये सारी चीज़ें थी, ये भी तो संस्कृत में ही थी। और ब्राह्मण इसका कैसे फ़ायदा उठा लेते थे? क्योंकि जो आम जनता थी उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो अगर ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को बोल दिया कि वेदों में ऐसा लिखा है, तो कहता हाँ भाई लिखा है, मान लेते हैं वेदों में लिखा है। ब्राह्मण जी, पुरोहित जी बोल रहे हैं, मानने के। ठीक है। प्राकृत भाषा ने मैंने लिखा तो लोगों को बोलचाल की भाषा थी, लोगों को समझ अच्छे से आ रही थी। लेकिन जैसे इन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट किया, लोगों को समझ में आना बंद हो गई, क्योंकि वही तो गलती थी। ठीक है। तो इनकी प्राकृत भाषा से इन्होंने क्या किया? संस्कृत भाषा में उसको चेंज कर दिया। जैन साहित्य पहले प्राकृत भाषा में लिखा गया और बाद में संस्कृत में लिखे गए। ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा बुद्धिज्म, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जो कर सकते हो। अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।